अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना के बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां लखीसराय के कार्यकर्ता सब आए किछु मांग के लऽ प्रदर्शन केलन। अगला महीना से 3 चरण में होय वाला बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर सब राजनीतिक पार्टी में जोर शोर से तैयारी शुरू भ चुकल है और एही कड़ी में आई भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा के ही कार्यकर्ता सब जे कि लखीसराय विधानसभा सीट से छला ओ एहि सीट से विधायक के बदले के मांग कर लगला। दरअसल बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ओतऽ से सिटिंग एमएलए छे, जिनका हटावे के मांग के लेकर भाजपा कार्यकर्ता से भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन केलन। बीजेपी से बात नहीं, जैसे ना होश में आओ, जैसे ना होश में आओ, जैसे ना होश में आओ। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव आए अपना पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। जनाधिकार पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आई पप्पू यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन, जाहिमे नीतीश सरकार पर तीखावार केलन। मंदिर स्थित कार्यालय में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की उपस्थिति में कई नेता पार्टी के सदस्यता ग्रहण केलन। ओतहि नीतीश सरकार और बीजेपी पर जम के बरसला। पप्पू यादव कहले जे बिहारक जनता सब किछ देख रहल अछि कि केना समाज के बहुसंख्यक लोग अपमानित भ रहल छथि। नीतीश बाबू केना मिश्रा के अपमानित केलन, नीतीश बाबू केना जनता के लात मार के भगेलन। नीतीश कुशवाहा समाज के कारण मुख्यमंत्री बनला और वो कुशवाहा समाज के ही बेइज्जत कर दिलन। पहले उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ चौधरी राम मणिक के भी नहीं छोड़लन। हिनकर काम ही सबके भगे नहीं रहल अछि। राजनीति में एतेक गंदा खेल आज तक क्यों नहीं खेलने छल। बिहार की जनता सब देख रही है कि कैसे कैसे समाज के बहुसंख्यक लोगों को अपमानित किया जा रहा है। नीतीश बाबू ने कैसे अत्यंत पिछड़ा को अपमानित किया। नीतीश बाबू किस तरीके से जितरना मांझी को लात मार के भगाया और अब उनको रामविलास जी भी याद नहीं रहे। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि रामविलास जी बीमार हैं, हो गए। सरसद के नायक, उनको शरद बीमार थे तो याद आ गया, जिसको इन्होंने बेइज्जत किया। आपको आश्चर्य होगा। और इसके बीच में ड्रामा कौन? कुशवाहा को ये अपना पैर की जुटी समझते हैं नीतीश जी। अरे नीतीश जी कुशवाहा समाज के बदौलत मुख्यमंत्री बने और हर कुशवाहा समाज के लोगों को बेइज्जत किया इसने। पहले उपेंद्र जी को यही भगाए, शकुनी चौधरी को पहले यही भगाए, नागमणि को पहले यही भगाया, सबको अपमानित यही किया। भगवान सिंह कुशवाहा को यही भगाए। और फिर राजनीतिक सत्ता इतनी गंदी होती है कि घूर फिर के उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा को आज ये बेइज्जत कर रहे हैं। महागठबंधन मांझी को बेइज्जत करके। इसके बीच में कौन है? बीजेपी। मतलब नाटक रचयिता कौन है? रचना कौन करे? कांग्रेस को कल अपमानित किया। आखिर कांग्रेस इतना अपमानित हो क्यों रही? बिहार की जनता कह रही है कि हमको ये 30 साल का नहीं, हमको एक संकल्प के साथ विकल्प चाहिए। हम स्वागत करेंगे चिराग जी का, स्वागत करेंगे कुशवाहा जी का, अन्य जो भी दल आएंगे बिहार बचाने में, हम स्वागत करेंगे कि आप आइए। पप्पू यादव 2 कदम पीछे, बिहार को बचाने चलिए और मिलकर हम चलने को तैयार हैं। लेकिन अब आपके पास वक्त नहीं है। महाभारत का रणभेदी बच चुका है, जंग आर पार। महाभारत होके रहेगी,
ये जितना महापाप का घड़ा फूट चुका है, जितना भी सुशासन और महागठबंधन अपने महापाप के घड़े को चिप्पी साधने का व्यवस्था कर ले, अब बिहार की जनता अब जवाब देगी कि ये कैसे बिहारियों को हर देश के कोने में बर्बाद किया है। मैं स्वागत करता हूं, चूंकि ज्वाइनिंग बहुत लोगों की थी, लेट हो गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। अब जन अधिकार पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि सभी साथियों का स्वागत और इकट्ठा कर आगे बढ़े। सीएम कॉलेज के कई छात्र छात्रा बीएचयू के स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल करें। सीएम कॉलेज के छात्र छात्रा बीएचयू के स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में परचम लहरौलनि। कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के वर्तमान 12 छात्र छात्रा एक साथ सफलता पेलन। बीएचयू के छात्रा वर्ग में प्रगति कुमारी मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान पेलन। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा सहित कई शिक्षक एक छात्रा के बधाई दिलन। महाविद्यालय एवं विभाग की तरफ से पुरस्कार प्रदान कर छात्र छात्रा के सम्मानित किया गया। सफल प्रतिभागी में हरिहरपुर पिंडारुच दरभंगा के संपूर्णानंद झा तथा पूनम देवी के पुत्री प्रगति कुमारी बीएचयू के सब प्रतिभागी छात्र छात्रा में प्रथम स्थान प्राप्त कयलनि। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा एकरा ऐतिहासिक बतौलन। सारा फराज 10वां स्थान जबकि निकी कुमारी के 19वां स्थान मिलल। ओतहि छात्र में तुषार मोहन 10वां, पुष्कर कर्ण 12वां तथा सौरभ ठाकुर के 13वां स्थान मिलल। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा इस सफलता के सीएम कॉलेज के स्वर्णिम अध्याय बतौलन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग के लिए सेलेक्ट होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। और इस सफलता का श्रेय किनको देंगे और क्या अपने जूनियर्स को संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं श्रेय हमारे जो गाइड थे, हमारे मेंटर कृष्णानंद सर, उनको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि हालांकि मेरे जीवन में मैंने सबसे पहले संगीत को चुना था और यहाँ पे मैं साहित्य पढ़ा। फिर मेरे सामने एक डायलेमा उत्पन्न हो गया था कि मैं किसे चूज़ करूँ, लेकिन फिर मैंने सर के पास गया तो सर ने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा सर ने कहा कि पॉजिटिव सोचिए, हो जाएगा आपका। तो फिर मैंने भी उसी तरह मेहनत किया और मुझे रैंक मिली तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और हमारे डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स, उन्होंने जो भी पढ़ाया वो सब बहुत काम देता है। और मैं अपने जूनियर्स को यही कहना चाहूँगा कि बस हिम्मत, मेहनत और धैर्य और लगन रखिए तो फिर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सारा फराज आपका सिलेक्शन हुआ है बीएचयू में पीजी पढ़ाई के लिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। और कैसा अनुभव करते हैं और अपने जूनियर छात्र छात्राओं को क्या संदेश देंगे अगर वो इस क्षेत्र में जाना चाहें तो? सिलेक्शन जब रिज़ल्ट आया तो सुन के मुझे खुशी हुई कि मेरा सिलेक्शन हो गया, पर थोड़ी निराशा हुई कि रैंक थोड़ा अच्छा लाना चाहती थी पर उतना रैंक नहीं आ पाया। फिर भी खुशी है कि मैं वहाँ सेलेक्टेड हूँ। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा पीएन झा सर का करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी छोड़ी, उसके बाद इंग्लिश एज ए लिटरेचर अपना सब्जेक्ट लिया, तो उनके कहने पे ही लिया और अपने पिताजी के कहने पे, अपने फादर के कहने पे ही मैंने ये सब्जेक्ट लिया। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और इससे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में आएगा। तो बाकी प्रोफेसर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और कृष्णानंद सर का भी करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया इसके लिए। मैं अपने कॉलेज प्रोफेसर और प्रिंसिपल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जूनियर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इतनी मेहनत करें कि आपके अंदर ये एहसास ना हो कि आपने मेहनत नहीं की। रिजल्ट आना या ना आना ये अलग बात है, लेकिन आपको मेहनत करनी चाहिए। जी, तुषार मोहन, सबसे पहले तो आपको बधाई बीएचयू में पीजी एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए। थैंक यू सर। और आप बताएं कैसी पढ़ाई हुई और कैसा लग रहा है रिजल्ट पाकर? रिजल्ट पाकर तो बहुत खुशी हुई और सर लोग का था गाइडेंस पूरा और आशीर्वाद उससे हुआ। माता पिता का भी सपोर्ट था काफ़ी। और इस लॉकडाउन के बीच में थोड़ा
मेडिटेशन वगैरह भी किए तो उससे भी हमको लगा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि माइंड इस विकट परिस्थिति में माइंड को कंसंट्रेट करना और फोकस रखना भी एक चैलेंज बन गया था। तो इसके लिए हम मेडिटेशन किए दो बार दिन में, तो उससे हमको लगता है बहुत फ़ायदा हुआ। और बाकी सर लोग के कांटेक्ट में तो थे ही। कितना घंटा पढ़ते थे? 5-6 घंटा पढ़ते थे। मतलब जो क्लास में पढ़ाई होती है उसको कंसंट्रेट होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो आप मतलब कहीं सुने भी रहते हैं ध्यान से तो वो कभी ना कभी क्लिक करता है। तो इसीलिए क्लास में जो पढ़ाई होती है उसको ध्यान से तो पढ़ना ही चाहिए, और जो सर बताते हैं उसको भी मतलब पूरा कंसंट्रेट होकर सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से ही बहुत कुछ याद रह जाता है। और कंटिन्यूसली पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ के फिर बाद में छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना है। और सबकी ब्लेसिंग्स और वो तो खैर काम आती ही है। तो बस क्या नाम हुआ? प्रगति कुमारी। कृष्णानंद जी सीएम कॉलेज के 12 छात्र छात्राएं अंग्रेजी पीजी के लिए बीएचयू में सेलेक्ट हुए हैं। इसमें आपका काफ़ी योगदान रहा है। आप सीएम कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र भी रहे हैं और बीएचयू से स्नातकोत्तर कर अभी शिक्षक बने हैं। एक मार्गदर्शन दें इन बच्चों को और आगे के अन्य बच्चों के लिए भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैम का, सभी का जो मुझे यहाँ बुलाए उनके उसके लिए। सबसे पहले मैं कुछ अपने बारे में, कुछ अपनी जो जर्नी है थोड़ा सा मैं बताऊंगा, फिर बताऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। अभी 2017 में मैंने ज्वाइन किया है बीपीएससी के थ्रू यहाँ पे KSDSU में। मैं इससे पहले जॉब में था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में, और सभी जानते हैं कि महारत्ना कंपनी है। मुझे काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही थी, यहाँ से बहुत सारी फैसिलिटी थी, लेकिन एक मेरे अंदर जुनून था, क्योंकि कुछ करना है यहाँ आकर करके, कुछ मतलब अपने दरभंगा के लिए, मिथिला के लिए ये करना है मुझे। और छोटे ही लेवल पे मुझे पता है कि बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। एक बच्चे के लाइफ में भी अगर मेरे द्वारा कुछ हो पा रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी सब के कारण मैं छोड़ के आया, और तब पहला बैच में 2017 में आया तो कुछ बच्चे थे, 3-4 बच्चे मेरे पास आए, तो उनमें से 3 का सिलेक्शन हुआ था। पिछले साल 6 बच्चे थे मेरे पास, 6 बच्चे में से आपको पूरे 6, और भी रिकॉर्ड रिजल्ट था पिछले साल भी, और अच्छे रैंक के साथ ऑल इंडिया 2nd रैंक, 4 रैंक, 35 ऐसे ही बहुत अच्छे रैंक के साथ हॉस्टल मिला। और उन लोग के यहाँ की जो तैयारी थी, ग्रेजुएशन की तैयारी जो मेरे साथ रह के किए थे, उसी तैयारी के बदौलत उन लोग का अपीयरिंग में नेट निकला, यानी उनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया था तब तक, और वो नेट क्वालिफाई कर गए। तो फिर ये बच्चे जो बच्चे जा रहे हैं यहाँ से, जिनका सिलेक्शन हुआ बीएचयू में, वो लोग आए। इस बीच में क्या था कि मेरे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे मैम बताई हैं, कुछ था बहुत सारे 14 महीना से। उसके बावजूद भी ये 3-4 महीना तो बहुत ही मतलब रहा है ये, क्योंकि सर दिवाकर सर रहते हैं पास में, वो हम लोग आपस में बहुत कुछ शेयर करते हैं। सर को पता है कि किस तरह से हम कैसे एक एक दिन बीतता था हमारे लिए, फिर भी हम प्रिपरेशन को रुकने नहीं दिए थे और तैयारी चलता रहा था। तो ये था ऑफलाइन, पहले था कोरोना, ये लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन तैयारी हुई थी, फिर ऑनलाइन तैयारी हम लोग स्टार्ट किए, क्योंकि ये सोच मेरा मानना था कि प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों का रैंक अच्छा आया है, कुछ बच्चों का रैंक अच्छा नहीं, तो मेरा ये मानना है कि लाइफ के रेस में ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। और आप लोग जो अभी रैंक अच्छे हैं उनको भी बताएं, और जो रैंक अच्छा नहीं आया उनको भी बताएं, क्योंकि मन छोटा मत कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि आज आपका रैंक अच्छा है तो कल आप ऐसे ही रह जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मीडियोकर रहे हैं, रैंक अच्छा नहीं आया, पेड सीट पे बीएचयू में एडमिशन हुआ है, फिर भी वो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे अच्छे जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और बहुत एकेडमिकली भी, ना प्रोफेसर हैं सिर्फ, एकेडमिकली भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका रैंक क्या आया, ओनली थिंग है मेरे हिसाब से कि आपका एडमिशन हुआ, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने आप को फॉर्चुनेट मानिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि हमारे छात्र छात्रा एक परंपरा सी जो बन गई है अंग्रेजी विभाग की, कई वर्षों से उसको इन्होंने बढ़ाया है, फले हैं, फूले हैं, संख्या भी बढ़ी है, हमारे लिए गौरव का विषय है। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से ये संख्या बढ़ रही है, सीएम कॉलेज का जो एक झंडा ऊंचा करा है, इन्होंने नाम ऊंचा किया है, बड़ी प्रसन्नता और गौरव की बात है। और इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहें,
बीएचयू में मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने अभी एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में अच्छी प्लेसिंग ली है, वैसे ही रिजल्ट में भी टॉप करें और बहुत ही ऊंचे पदों को सुशोभित करें। इससे ज्यादा मुझे लगता गुरु के लिए प्रसन्नता की बात नहीं होती जब शिष्य बहुत आगे बढ़ते हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। मैं बच्चों के कल इन लोग का रिजल्ट आया, उस समय से उन लोग से ज़्यादा हम लोग भी उत्साहित हैं। और एक जो कहा जाता है कि जोत से जोत जगाते चलो, तो जैसा हमारे पुराने विद्यार्थी कृष्णानंद जी उस काम को बखूबी कर रहे हैं। और ये छोटे शहर वाले बच्चे कभी कभी दबाव में आ जाते हैं कि हम छोटे शहर में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी 12 किया, अभी DU हैदराबाद सबका बाकी है, उसमें भी मेरा पूर्ण विश्वास है कि बच्चे निकलेंगे। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अभी हमारे PG फर्स्ट सेमेस्टर में जो BHU गए हैं, ये परंपरा कई सालों से है। हमारे बच्चे जाते हैं, बगल में असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे ही हैं, तो उन लोगों ने पहली बार में नेट कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये बच्चों को नहीं लाना है कि हम छोटे शहर में हैं। हमेशा मिथिला जो है वो जीनियस में बहुत उर्वरा रही है, और उसको इन लोगों ने प्रूव किया है कि शहर या साधन की कमी, यदि आपका मनोबल अच्छा है तो किसी भी चीज़ में वो आड़े नहीं आती है। और मार्गदर्शन देने के लिए कृष्णानंद जी को अभी व्यक्तिगत क्षति भी हुई, उन्होंने अपनी माँ को खोया, लेकिन तब भी ये बच्चों को उसको अलग रख के इन लोगों को गाइड करते रहे। ऑनलाइन भी मुझे जो जानकारी मिली, वैसी स्थिति में भी ये ऑनलाइन बच्चों के टच में थे। एग्ज़ाम अच्छा से हो तो और भी बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ने की करूँगी कि हर देश के हर कोने में जहाँ मैं जाऊँ वहाँ हो कि CM कॉलेज के बच्चे हैं। एक बार उन लोग को स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो जूनियर बच्चे हैं वो भी सीखें निगेटिव। इन 12 छात्र छात्राओं का BHU में MA के एंट्रेंस में, पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस में इतने अच्छे से एंट्रेंस निकालना, यह अंग्रेज़ी विभाग की उपलब्धि तो है ही, पर मैं इसे अपने CM कॉलेज महाविद्यालय की उपलब्धि ज़्यादा मान रही हूँ, क्योंकि हमारे CM कॉलेज में यह परंपरा रही है बहुत शुरू से। मुझे लगता है CM कॉलेज इसी कारण से जाना ही जाता है कि यहाँ पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति है, और उस संस्कृति में हर विभाग ढलता है। इस कारण बच्चों को यहाँ जो शिक्षा दीक्षा मिलती है, उनको जो अनुशासन सिखाया जाता है, जीवन में आगे बढ़ने के क्या तरीके हैं इसके बारे में बताया जाता है, उसमें ये बखूबी उतरते हैं। और हम लोग को अभी और भी प्रसन्नता हो रही है कि डॉक्टर विश्वनाथ झा जी ने प्रधानाचार्य का पद अभी ग्रहण किया, और इनके इस कुर्सी पर आते ही मुझे लगता है ये इतनी ऐतिहासिक उपलब्धि है। आज तक एक साथ 12 बच्चे सेलेक्ट हुए हों, ऐसा पूर्व में कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए ये वस्तुतः पूरे महाविद्यालय के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जनाधिकार पार्टी द्वारा आई कई पार्टी के साथ गठबंधन कैल गेल। जनाधिकार पार्टी द्वारा आई कई पार्टी के साथ गठबंधन कैल गेल। पटना में पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जानकारी दिलन। ओ कहलन जा महाभारत के गणित बदल चुकल है। 30 साल के महापाप जे बिहार में दोनों गठबंधन मिलकर केलक अछि, ओही महापाप के धोए ले हम सब आबि रहल छी। ओ कहलन जे 1,44,000 युवा के आत्महत्या पर मजबूर कैल गेल। आधा से ज्यादा युवा बिहार के ही छथि, और आब युवा आत्महत्या नहीं करता, आब युवा के प्रगति की ओर लऽ जायल जायत। हमर गठबंधन के सरकार बन रहल अछि। पप्पू यादव कहलन जे हमर महागठबंधन के सरकार लीडरशिप के रूप में लड़त। हमर जे भी गठबंधन है वो मानवतावादी गठबंधन है। हमर गठबंधन में कोनो भी जाति सांप्रदायिकता नहीं है, नहीं हमर गठबंधन में जाति विशेष क्यों हेता। अब महाभारत का जगत फूक चुका है। 30 साल का महापाप और कुकर्म बिहारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाला 2 गठबंधन, 1,44,000 यूथ आत्महत्या किया है, जिसमें सबसे अत्यधिक बिहार है। और इस पर कोई चर्चा बहस भारत सरकार के इंडेक्स पर है, कोई चर्चा नहीं है। इसीलिए अब पहले बिहार और बिहारी फिर कुछ होगा। इस निर्णय के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। ये गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है, और यही संकल्प के साथ विकल्प है। ये कोई तीसरा मोर्चा नहीं होगा, और इसमें सभी लोग आएंगे। फिर आपको 2 दिनों के बाद एक व्यापक हम लड़ेंगे लीडरशिप के रूप,
याद रखिए, हमारा चेहरा होगा इस गठबंधन का, और वो आपको 2-3 दिनों के अंदर पता चलेगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जहां भी परेशानी होगी और जहां भी न्याय, सामाजिक न्याय की, परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां चंद्रशेखर हमेशा ही रहते हैं। कल मैं उत्तर प्रदेश में था, आज मैं यहाँ हूं। मैं दिल्ली में अक्सर रहता हूं। मैंने वो दर्द देखा जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ, तो जो मजदूर तबका वहां परेशान था सड़कों पे, जिसके लिए किसी के पास, ना सिर्फ सरकार के पास तो व्यवस्था नहीं थी, जिस सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने तो मना कर दिया कि बसें भी नहीं है हमारे पास। वो तड़प रहे थे रोटी के लिए, छत के लिए, घर आने के लिए, अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए। उनका हमराई कोई नहीं था। मुझे एक व्यक्ति नजर आ रहा था बिहार में जो उनकी मदद कर रहा था। ये सामाजिक लोग गठबंधन है जिनके दिलों में दर्द है, जो बिहार को वास्तविकता में परिवर्तन की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं यहाँ इसलिए हूं कि ये और बड़ा हो, क्योंकि मेरा काम जोड़ना। मैं इसे और बड़ा करूंगा जिससे कि हम यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकें, जो राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पे हमेशा चलते हैं, उनको रोक सकें। तो मैं यहाँ इसलिए हूं कि हम लोग बिहार को मजबूत बिहार बना सके, खुशहाल बिहार बना सके। जो तमाम समस्याएं हैं यहाँ और हमारे एजेंडे, हम अपने एजेंडों की वजह से यहाँ, बहुजन समाज की वजह से यहाँ है। हम यहाँ इसलिए हैं कि शोषित वंचित समाज के लोगों को उनके अधिकार मिले। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है चट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड में फिर से भेल जल जमाव चर्चा के विषय बन गए। सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड जल जमाव की वजह से पूरा बिहार में चर्चा के विषय बन गए। स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक पदाधिकारी के लापरवाही के नतीजा कहना गलत नहीं है। आप विधानसभा चुनाव के वक्त जाहिर सी बात है जिला से लेकर चुनाव आयोग तक के दंडाधिकारी प्रखंड कार्यालय तक के दौरा करता। इतना नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के मामला में पुलिस प्रशासन के गतिविधि से तेज है। प्रखंड के BDO, CO और सब प्रशासनिक कार्यालय अही कैंपस में। हालत ये जो पूरा कैंपस में 304 फीट पानी जमा है। तस्वीर के देख कर सब बखूबी अंदाजा लगा सके जे कौन परिस्थिति में अखन ई प्रखंड है। अब सवाल ही खड़ा हो रहा है जे आई चुनाव के समय में एत के कार्य कौन स्थिति में कल जाए। आपके जो सवाल हैं, बिहार की जो दुर्दशा है, ब्लॉक की जो दुर्दशा है, ऑफिस में बिना दलाल के कफन का कपड़ा मिलने की बात भी दूर है। चाहे बाढ़ राहत हो या जो भी काम हो, दलालों के मार्फत से ही यहाँ परिहार में संचालित होता रहा है वर्षों से। परिहार की पब्लिक जाति और धर्म के नाम पर बिलाई को दूध का रखवार बनाते हैं। जे घर में सिधरी बिलैया आँखी नींद, दलाल को
और लूट मार करने वाला जो बिचौलिया है उसी को आप ताज दे दीजिएगा, एमएलए एमपी का कुर्सी दे दीजिएगा, तो यहाँ का सारा व्यवस्था खत्म हो जाएगा ना। ये सारे विभाग से माहवारी तय कर लिया है यहाँ का एमएलए एमपी और यहाँ के प्रतिनिधियों ने, और दलालों को खुली छूट दे दिया है, पदाधिकारियों को खुली छूट दे दिया है कि पब्लिक को लूट करके मेरा हिस्सा दे दो और राम भरोसे यहाँ के परिहार को छोड़ दो। उसी का नजारा परिहार में आपको दिखाई दे रहा है। बिहार में एक तरफ जहां चुनाव के डुगडुगी बाज चुकल है, दोसर तरफ तिहरा बाढ़ के मार से लोग सब परेशान है। बिहार में एक तरफ जहां चुनावी बिगुल बज चुकल है, तो दोसर तरफ तिबारा बाढ़ दस्तक दे देलक है। किसान सब के बचल खुचल फसल बर्बाद भ रहा है, जेकर सुध ले वाला अब क्यों नहीं है। कियाकि सरकार आचार संहिता लगे के बात कर रहा है। लाठी के सहारे सड़क के टटोले चल रहा है। लोग पूर्वी चंपारण जिला के पताही प्रखंड के रामपुर मनोरथ गाँव के जे तिबारा आयल बाढ़ से त्रस्त छथि। दरअसल नेपाल के तराई इलाका के साथ साथ उत्तर बिहार में पिछला दिन भेल बारिश के कारण एक बेर फिर से बागमती और लालबकैया नदी के जलस्तर बढ़ गए और बाढ़ के खतरा उत्पन्न हो गए। कई एकड़ में फसल डूब चुकल है, जैसे फसल बिल्कुल बर्बाद हो के कगार पर पहुंच गए और किसान सब के लोग काफी मर्माहत है और इनका सुध ले वाला अखन क्यों नहीं है। किसानों के साथ यहाँ बाढ़ तीन बार आ गया, धान सारा दहा गया, लोग के बहुत सारा घर भी गिर गया, इसमें 3 बार बाढ़ आ गया। अभी तक प्रशासन की ओर से कोई सहायता नहीं मिला है। एक बार आया प्रशासन कहा कि ठीक है देखते हैं, दूसरा भी बाढ़ आया, कोई नहीं दिखना। यहाँ तक बहुत सारा जो धान पक भी गया था वो भी डूब के बर्बाद हो गया है। किसानों को बहुत सारा क्षति हुआ है। और यहाँ तक विधायक जो स्थानीय विधायक है लालबाबू प्रसाद गुप्ता, वो तो एक बार देखने भी नहीं है। अब तो खैर चुनाव के टाइम है, वो कहाँ से आएंगे। और बात रही यहाँ एक पुल है, रामपुर मनोरथ, पताही से रामपुर मनोरथ होते हुए फेनारा और मधुबन जाती है, जो वर्षों से यहाँ विधायक आते हैं, सांसद आते हैं और कहते हैं कि बनवा देंगे हमको, अब की बार दीजिए वोट, हम बनवा देते हैं, लेकिन आज तक नहीं बना। विगत पिछले बार जो बाढ़ आया था 2 महीना पहले, उसमें एक बच्चा डूब कर मर गया। आज तक कोई प्रशासन कोई शुद्धि लेने नहीं आया है। और यहाँ तक किसानों को जो मिलना चाहिए मुआवजा, वो आज नहीं मिला है। बहुत गांव के लोगों को बहुत दिक्कत, सारी परेशानियाँ होती है। और यहाँ से मैं प्रशासन से भी गुजारिश करूँगा कि वो आकर यहाँ के लोगों को जायजा ले और सहायता राशि, सरकार की तरफ से जो सहायता राशि होता है वो किसानों को भरपाई करे। इधर दूसरी तरफ हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के इनमाइत ढाला के पास फिर से बागमती और करेह के जलस्तर एतेक ज्यादा बढ़ गया जाहिठाम यातायात बंद होय के स्थिति उत्पन्न भ चुकल है। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के करेह नदी में इनमाइत ढाला के पास फिर से बाढ़क पानी चढ़ जाए के कारण तो यातायात बंद होय के स्थिति उत्पन्न भ गए। जे लोग सफर कर रहा है तो जान जोखिम में डाल कहीं पानी में सफर कर रहा है और ई कखनो खतरनाक साबित भ सकैत अछि। बढ़त पानी के मद्देनजर एठाम नाव के परिचालन प्राइवेट स्तर पर शुरू भ चुकल है, लेकिन मनमाना भाड़ा वसूली से लोग सब काफी परेशान छथि। वो तो लेना रहता है तो ये करेंगे वो करेंगे। बहुत हायाघाट से की कर लगेल चलिए सब्जी लाबी हर दिन जाइ छियै बाटे सब्जी लाबे ला। तो की मतलब एहि बाटे जाइ छलिए तो केना जाइ छलिए अहाँ सब? देखे न छै नाव खेब के जाइ छियै ना पहिले केना जाइ छलिए? पहिले जाइ छलिए गाड़ी से, ऑटो से जाइ छलिए तो कतऽ से आबै छलिए अहाँ सब? पिपरोलिया गाँव से। तो कते भाड़ा लागै छलै हायाघाट जाय में? 60 रुपया। 60 रुपया। आ एखन ऑटो से आबै छियै फिर नाव पर चढ़ै छियै। ई कहिया सब मतलब बाढ़ आबि गेलै? तो परसू 4 दिन से आबि गेलै। सहरसा में आइ चुनाव के लोक जिलाधिकारी और एसपी द्वारा एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गेल। आगामी विधानसभा चुनाव के लोक सहरसा जिला के जिलाधिकारी सह निर्वाचित पदाधिकारी कौशल कुमार एवं एसपी राकेश कुमार संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता केलन। समाहरणालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी कौशल कुमार कहलन जे निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के लोक जो निर्देश जारी किया गेल ओकरा तहत सहरसा जिला के
4 विधानसभा क्षेत्र में तृतीय चरण में चुनाव संपन्न है। एहि के लेल नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर के निर्गत है। प्रत्याशी के लेल नामांकन के आखिरी तारीख 20 अक्टूबर है, स्क्रूटनी 21 अक्टूबर के और नॉमिनेशन विड्रॉल के आखिरी तारीख 23 अक्टूबर निर्धारित है। 7 नवंबर के मतदान है और 10 नवंबर के मतगणना निर्धारित है। ओते सहरसा जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र आबैत अछि। एहि चारों विधानसभा क्षेत्र में कुल 1865 मतदान केंद्र बनायल गेल हन। जिला भर में 13,13,777 मतदाता छथि। शांतिपूर्ण मतदान करावे के लिए जिला में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया जा रहा है। टोटल 798 लोकेशन है हम लोग का, उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है। लेकिन जैसा कि एसपी साहब ने बताया, सभी लोकेशन पे सशक्त बल रहेगा, इसलिए सभी बूथ सभी लोकेशन को हम लोग संवेदनशील ही मानते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर एसपी राकेश कुमार जानकारी देते बतौलन जे सहरसा जिला के कुल 4 जगह पर सीमावर्ती क्षेत्र है। जिला के चारों सीमावर्ती क्षेत्र में 21 चेक पोस्ट बनायल गेल हन, जे काल से संचालित भेनाई शुरू हो जाए। जिला के सीमावर्ती जिले हैं, 4 जिले हैं मुख्य रूप से। इन चारों जगह पे कुल 21 चेक पोस्ट संचालित हो रही है, जो कल से चालू हो जाएंगी। इसके अलावा फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी की भी 12-12 टीमें हैं, जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार काम कर रही हैं। घुड़सवार भी हैं जी, घुड़सवार भी हैं। हाँ, घुड़सवार दस्ता है जो इलेक्शन के 2 या 3 दिन पहले आता है, वो निश्चित रूप से हर बार आता था, इस बार भी मोटर बोट भी आएंगे और वायु हेलीकॉप्टर की भी संख्या। पश्चिम चंपारण में से चुनाव के सरगर्मी तेज भ गेल अछि। बीच नरकटिया विधानसभा के एहि बेर स्थिति किछु ज्यादा ही दिलचस्प बनल जा रहा है। ओना तो पश्चिम चंपारण जिला के 9 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी महाभारत के समय बदनाई शुरू भ चुकल है। पहिल चरण में सीट झटके के लेल और उम्मीदवारी के बाजीगरी दिखावे के खेल अखन चल रहा है, जाहि में सबसे दिलचस्प नरकटियागंज विधानसभा सीट के लेल देखल जा रहा है। एहिठाम सबसे पहले कांग्रेस काबिज छल। चर्चा है जे एहिठाम से लोजपा टिकट के लिए काफी प्रयास कर रहा है। यदि ई सीट लोजपा के मिलते अछि तो लोजपा के टिकट से इंजीनियर नौशाद अहमद के उम्मीदवार बनायल गेल तो अहमद चुनाव जीते के पूरा वादा कर रहा है और वो कह रहा है जे हम हर हाल में एहिठाम चुनाव जीत लेब। दल बदल के एहिठाम खेल बहुत चलल, लेकिन नौशाद अहमद एक पार्टी के देने रहला और ओइसे कहियो डिगला नहीं। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान एवं चिराग पासवान इनका व्यवहार से काफी प्रभावित है, जैसे इनका उम्मीद है कि हमरा टिकट मिल सके। मैं मेरी राजनीतिक शुरुआत छात्र जीवन से ही लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर पर माननीय श्री रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में शुरू हुई है और मेरी पहचान, मेरी जो राजनीतिक पहचान है इस चंपारण की धरती पर, इस बिहार की धरती पर, ये लोक जनशक्ति पार्टी से है। मैं पिछले 17 सालों से लोक जनशक्ति पार्टी का एक वफादार सिपाही रहा हूँ। एक वफादार सिपाही होने की वजह से हर राजनीतिक कार्यकर्ता की ये उम्मीद होती है कि आने वाले चुनाव में मेरी भागीदारी हो, मेरी उपस्थिति हो, और इस नियत से मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार रहूँ। वर्ष 2015 में नरकटियागंज सीट भाजपा को मिली थी, फिर किस आधार पर आपको यकीन है कि यह सीट इस बार लोजपा को मिलेगी? देखिए, लोजपा अभी जो लोजपा का जो सदस्यता अभियान चला है, लोक जनशक्ति पार्टी चंपारण में एक मजबूत ताकत बन के उभरी हुई है और पिछले बार जो भाजपा कैंडिडेट नरकटियागंज से जो हारी है उसका मत का डिफरेंस काफी रहा है। इसलिए मैं सोचता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी ये चुनाव लड़े और लोजपा का एक उम्मीदवार वहां से विजयी हो। इस नियत से मैं चाह रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी नरकटियागंज से चुनाव लड़े। आप अकलियत समाज से आते हैं, यदि लोजपा ने आपको उम्मीदवार बनाया सीट लेकर, तो क्या लगता है आपको बहुसंख्यक समाज आपको वोट देगा? बिल्कुल, मेरे दिलों में ना हिंदू है ना मुस्लिम है। मैं इंसान की राजनीति किया हूं, मैं समाज की राजनीति किया हूं, मैंने समाज को जोड़ने का काम किया है। उस उम्मीद से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे समाजों का मत वोट हमें मिलेगा। आपका परिचय? मेरा नाम इंजीनियर नौशाद अहमद, मैं प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी जिला संगठन प्रभारी। दरभंगा के आयुक्त मयंक बरवरे विधान परिषद चुनावक मतगणना के केंद्र के रूप में आईसीएम कॉलेज के निरीक्षण कलन। दरभंगा शिक्षक स्नातक निर्वाचन के लिए निर्वाची पदाधिकारी सह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मयंक बरवरे
आई सीएम कॉलेज के दौरा केलन और ओकर निरीक्षण केलन। दरअसल विधान परिषद चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर आयुक्त होय छथि और हिनका ऊपर ही जवाबदेही है। एहि कड़ी में मतगणना केंद्र के रूप में सीएम कॉलेज के निरीक्षण केलन। एहिठाम के हर एक जगह के बारीकी से देखलन। निरीक्षण के दौरान आयुक्त के सचिव दुर्गानंद झा, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता से उपस्थित छला। आयुक्त मयंक बरवरे सीएम कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल एवं कॉन्फ्रेंस हॉल से जुड़ल सब कमरा के घूम कर निरीक्षण केलन। संगे कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल के एकर मापी करा के और मैप बना के उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन, ताकि मतगणना हॉल के पार्टीशन को शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना हॉल एकरा बनायल जा सके। पटना में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के मिले में देरी से आहत छात्र छात्रा सब प्रदर्शन केलन। पटना में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में देरी के लोग छात्र छात्रा सब प्रदर्शन केलन। शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार के खिलाफ छात्र सब खूब नारेबाजी केलन। सचिवालय के बाहर सड़क के जाम कयल गेल। जाम से यातायात बाधित भेल। मौका पर पहुंचल पुलिस के हल्का बल प्रयोग करऽ पड़ल। प्रतिबंधित क्षेत्र से तुरंत जाम हटायल गेल। सर हम लोग का मारा जा रहा है। शिक्षा मंत्री हाय हाय जिसको मारना मारिए, मार दीजिए। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पंडित विश्वनाथ मिश्र आए सेंट थॉमस स्कूल में मतदाता जागरूकता अभियान के शुरुआत कलन। मधुबनी के रहे वाला शिक्षक पंडित विश्वनाथ मिश्र जे कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त छथि, हुनकर सेंट थॉमस स्कूल में स्वागत कयल गेल और एहिठाम से मतदाता जागरूकता अभियान के शुरुआत कयल गेल। एहि मौका पर पंडित विश्वनाथ मिश्र के पाग चादर दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। बिहार में से मतदान होने जा रहा है। बिहार सरकार नया सरकार के चुनाव होता है। नई सरकार के चुनाव में सब बढ़ चढ़ कर मतदान करी और बहुत सोच समझ के मतदान करी, ताकि हमार बिहार के संस्कृति के रक्षा हुए और सनातन धर्म के प्रति जो आघात है, चारों तरफ से आघात भर रहे हैं, वही आघात के रक्षा हुए सब मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर मतदान करी और मतदान में से सब तरह सरकार के द्वारा जे सुरक्षा मापदंड कयल गेल छै तकरा अपनाबैत बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ली और मतदान करी। बहुत नीक सरकार चुनी, ई हमर सबसे आग्रह है। हम ई घूम के एक प्रचार कर रहे हैं। कहाँ कहाँ गेलिए हैं? हम कटिहार, अररिया, पूर्णिया, फुलपरास, झंझारपुर। दरभंगा में क्या दिन के दौरा पर अपनी भेजिए? दरभंगा में 3 दिन का दौरा। की शुभ नाम भेले? पंडित विद्यानाथ मिश्र। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, खुशी का अवसर है, जो इतने सुयोग्य और इतने कर्मठ व्यक्ति को आज हमने अपने विद्यालय परिवार की ओर से सम्मानित किया। और इनकी जो कल्पना या ये जो काम कर रहे हैं, इससे हम लोग को भी प्रेरणा मिली, जो इस महापर्व में हम लोग सभी आदमी बढ़ चढ़ के भाग लें और अच्छे सरकार की चुनाव करें। ललित नारायण विश्वविद्यालय में साजिया रहमान के पीजी के वाइवा संपन्न भेल।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में साजिया रहमान के पीएचडी विभाग के हेड डॉक्टर वीएस झा के नेतृत्व में वाइवा संपन्न भेल, जाहिमे एक्सटर्नल के रूप में डॉक्टर एसके गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रोफेसर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, सुपरवाइजर डॉक्टर शोभा रानी कोले एवं अन्य प्रोफेसरगण एहि मौका पर उपस्थित छला। तत्पश्चात सफलतापूर्वक शोध के उपरांत श्रीमती रहमान के पीएचडी के उपाधि देल गेल। पीएचडी में देसी मांगुर मछली पर कॉपर सल्फेट के प्रभाव के बारे में शोध कार्य कयल गेल हन। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होय के लिए 21 तारीख के बुकिंग शुरू कयल गेल छल, जाहिमे दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय सरावगी सेहो अपन एकटा टिकट बुक करेने छल, लेकिन हिनकर टिकट रद्द कऽ देल गेल, जेकर ई शिकायत दर्ज करौलनि अछि। दरभंगा से हवाई यात्रा के शुरुआत स्पाइस जेट के तरफ से होय वाला है। स्पाइस जेट के तरफ से बुकिंग प्रारंभ कयल गेल और काफी संख्या में लोग बुकिंग करेलन। एहिमे दरभंगा शहरी क्षेत्र के विधायक संजय सरावगी सेहो अपन टिकट दिल्ली के लेल बुक करेने छला, लेकिन हवाई सेवा देवे वाला कंपनी स्पाइस जेट के खिलाफ आबी लिखित शिकायत देला हन। वो बतौलन जे बिना सूचना देने हुनक टिकट रद्द कऽ देल गेल, न ही कोनो रिफंड राशि भेजल गेल और न ही टिकट कैंसिल करे के कोनो कारण बतायल गेल। एहन स्थिति में विधायक एहि मामला के गंभीरता से लेलन और धोखाधड़ी बता कर दोषी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करौलन। एकरा साथ ही कहलन जे जाय तरह से टिकट बुकिंग के चार्ज में बढ़ोतरी कयल गेल, ओहिसे साफ पता चलैत अछि जे मध्यम वर्ग के लोग हवाई सेवा के लाभ नहीं उठा पेता, कियाक तऽ शुरुआती दौर में टिकट बुकिंग के चार्ज जे छल ओ काफी बढ़ि चुकल अछि। प्रधानमंत्री द्वारा कहल गेल छल जे हवाई चप्पल पहने वाला भी हवाई यात्रा कर सकै छथि, जाहिमे 2500 रुपया टिकट के फीस निर्धारित कयल गेल छल, लेकिन ई जहन खुलल छल तो 3826 रुपया से शायद शुरुआत भेल छल और ओहि के बाद काफी तेजी से बढ़ऽ लागल। अब देखे वाला बात यह है कि स्पाइस जेट के तरफ से इस पर की जवाब देल जाइत अछि। मेरा टिकट कैंसिल कर दिया गया और वो मुझे पता कब चला, जब सोशल साइट पे एक कांग्रेस पार्टी के नेता का मैंने देखा उसमें, जो सेवा दल के यहाँ जिला के महासचिव हैं, कि विधायक जी ने टिकट कैंसिल करा लिया, वो इसलिए कि 8 तारीख से फ्लाइट नहीं उड़ने वाली। तो मैंने तुरंत अपना मेल चेक किया तो मैंने देखा कि अरे मेरा टिकट कैंसिल हो गया। मैंने तुरंत स्पाइस जेट को कंप्लेन किया और उधर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने थाने में FIR दर्ज कराई है कि जिसने भी ऐसा फर्जीवाड़ा किया है, बिना मेरे सहमति के मेरा फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराया, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिना मेरे सहमति के मेरा टिकट कैंसिल कैसे हो सकता है? जैसे मैंने सोशल नेटवर्क पर प्रसन्नता में अपना टिकट डाला, वैसे सैकड़ों लोगों ने 8 नवंबर का टिकट कटा के डाला, तो मेरा टिकट कैंसिल कैसे हो सकता है? इसलिए उसके बाद मैंने पुनः टिकट लिया, मेरे जो 3000 रुपया बेसी भी उस टिकट का लगा और पिछला वाला भी पैसा रिफंड नहीं आया। तो मैंने कहा नहीं, ये जालसाजी है या फरेबी है या फर्जीवाड़ा है। इसलिए हमने जो भी दोषी हैं इसमें, उसका सोशल साइट का जो एक कांग्रेस पार्टी के नेता का पोस्ट था वो, प्लस मेरा कैंसिलेशन और प्लस जो स्पाइस जेट ने IPO भेजा जिस मेल से कैंसिल हुआ, उन सबके सबूत के साथ मैंने टाउन थाना में केस दर्ज कराया कि जो भी इसमें फर्जीवाड़े में जिसकी भी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई। तो अखन अपने सब देख रहा चलो जे विधायक संजय सरावगी के स्पाइस जेट द्वारा टिकट रद्द कऽ देल गेल हन। निश्चित रूप से एकटा मसला अछि, लेकिन चुनाव के समय में बढ़िया ही रहता है जे विधायक अखन अपन पार्टी के टिकट पर ज्यादा ध्यान देते, क्योंकि चुनाव के बिगुल बाजि चुकल अछि और ठीक 7 तारीख के वोटिंग होय वाला अछि, 8 तारीख के विमान सेवा शुरू होय वाला अछि। एहन में ज्यादा समय अखन चुनाव पर देना ही उचित है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।